गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर हमने हार्मोनिया के बारे में पढ़ा, हार्मोनिया के हैबिट हैबिटेट के बारे में। आज हम एम्फियोक्सस के हैबिट हैबिटेट सलाइन फीचर्स के बारे में और एम्फियोक्सस और हार्मोनिया के कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले लेते हैं एम्फियोक्सस का सिस्टमेटिक पोजीशन। इसका वर्गीकरण यानी फाइलम इसका कॉर्डेटा होता है, इसका सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा है। सेफेलो का मतलब हेड तक, यानी टेल से लेकर हेड तक इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसलिए सेफेलोकॉर्डेटा है। क्लास लेप्टोकार्डी है, मतलब इसमें हार्ट एब्सेंट होता है। लेप्टो मीन्स एब्सेंट, कार्डी मीन्स हार्ट। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पे आता है, लेकिन हार्ट एब्सेंट होता है। ये खास बात है इसकी। इसका टाइप यानी जीनस और स्पीसीज को मिलाकर के जो टाइप, इसको टाइप कहते हैं, तो इसका टाइप है ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम और कॉमनली नोन एज एम्फियोक्सस। इसको सामान्यतः एम्फियोक्सस के नाम से जाना जाता है। इसका हैबिट और हैबिटेट देखें तो एम्फियोक्सस छिछले समुद्रों में पाया जाता है, यानी ज़्यादा गहराई में नहीं पाया जाता। और ये एक बिलकारी जीव है, बिल बना करके रहने वाला प्राणी है, जो अपने बिल में ज़्यादातर भाग को धंसा लेता है और बाहर का एंटीरियर एंड को बाहर सिर को बाहर निकाल करके पड़ा रहता है उसके अंदर। ये दोनों सिरों पर भाले के समान नुकीला होता है, इसीलिए इसे लैंसियोलेट या एम्फियोक्सस कहते हैं। इसका ये डायग्राम देखें तो ये एक्सटर्नल इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें ये मायोटोम्स हैं और ये डॉर्सल फिन है और ये इसकी कॉडल फिन है, ये इसकी वेंट्रल फिन है, ये इसका एट्रियोपोर है यहाँ पर, और ये इसके गोनाड्स हैं। ये गोनाड्स ये फेरिंग्स के नीचे, और ये इसका ओरल हुड है और इस ओरल हुड पर ये ओरल टेंटेकल हैं। बाहर से देखने पर तो यही सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और दोनों पॉइंटों पर ये नुकीला दिखाई देता है। आगे भाग पर भी ये इसका रोस्ट्रम है और पीछे का भाग ये कॉडल फिन है जो नुकीला होता है। लेकिन ये इसकी एनाटॉमी अगर देखें तो एनाटॉमी के अंदर इसके अंतरांग भी दिखते हैं इसके शरीर के अंतर, जैसे कि ये सबसे लंबा ये इससे जो संरचना है ये इसके नोटोकॉर्ड है, जो टेल से लेकर के और रोस्ट्रम तक फैली हुई है, और इसके ठीक ऊपर ये नर्व कॉर्ड है जो इसके साथ साथ फैली हुई है आगे से पीछे तक, और फिर ये इसके शरीर में ये मायोटोम्स हैं। इनमें अगर इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें सबसे पहले ओरल हुड होता है, जो रोस्ट्रम से ठीक अधर तल पर पाया जाता है। उस ओरल हुड पर टेंटेकल्स लगे रहते हैं, 10-12 टेंटेकल्स, और इस सबको मिलाकर के ओरल एपरेटस कहा जाता है। ये ओरल हुड के अंदर बक्कल फनल या बक्कल केविटी पाई जाती है। उस बक्कल केविटी के किनारे पर जहाँ पर फेरिंग्स में एंटर करना होता है, उस किनारे पर विलम पाई जाती है, एक लहरदार संरचना पाई जाती है जिसे विलम कहते हैं। वो पानी के बहाव को अंदर की तरफ धकेलती है, और विलम के जस्ट बाद में मैस्टिकेटरी ऑर्गन यानी पीसने वाले अंग, जिन्हें व्हील ऑर्गन कहते हैं, वो पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद में पानी जो है इसमें फेरिंग्स में प्रवेश करता है। व्हील ऑर्गन का काम है भोजन को बारीक करके पार्टिकल्स में डिवाइड करना, और वो पार्टिकल्स जो है फिर धकेल दिए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, स्टमक में आते हैं। स्टमक में ये फेरिंग्स का और स्टमक का जो जॉइंट है वहाँ पर एक मिडगट डायवर्टिकुलम पाया जाता है, जो इसमें पाचक रसों को बनाने का काम करता है। वो पाचक रस इस स्टमक में मिल जाते हैं और यहीं से पाचन शुरू हो जाता है, और इंटेस्टाइन में ये जैसे जैसे मूव करता जाता है वैसे वैसे पाचन होता जाता है, और अंत में आते आते वेस्ट प्रोडक्ट रह जाते हैं, वो उन वेस्ट प्रोडक्ट को एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में जो पानी आया अंदर, वो पानी इस जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स परफोरेटेड होती है दोनों तरफ, और इसमें 150 से लेकर 200 गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, स्टिग्मेटा कहते हैं उनको, और उन स्टिग्मेटा की सहायता से पानी बाहर एट्रियम में आ जाता है, और एट्रियम में आया हुआ पानी एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से इसमें ये गमन होता रहता है, इसमें पानी का मूवमेंट होता है। एम्फियोक्सस की खोज पलास ने सन 1778 में की थी। ये सर्वव्यापी समुद्री जीव होता है, यानी सभी प्रकार के समुद्रों में पाया जाता है। इसका शरीर पार्श्व संपीड़ित मछली के समान होता है। एम्फियोक्सस में गमन के लिए एनल फिन, कॉडल फिन, डोर्सल फिन पाई जाती है। इन फिन्स की सहायता से ये मूवमेंट करता है पानी के अंदर। इसमें हेड, स्कल और जॉज एब्सेंट होते हैं, यानी वर्टिब्रेट के जो लक्षण है वो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। इसके मुख के चारों ओर जो बक्कल फनल है उसके चारों ओर 10 या 12 मुखीय स्पर्शक या ओरल टेंटेकल पाए जाते हैं। शरीर दोनों ओर से नुकीला होता है, इसीलिए इसका नाम एम्फियोक्सस पड़ा। अग्रसिरा इसका रोस्ट्रम कहलाता है और पश्चसिरा इसका टेल कहलाता है, जो टेल भी पॉइंटेड होती है और रोस्ट्रम भी पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। अधर तल पर ओरल हुड जो होता है उसमें ओरल टेंटेकल होते हैं, और ओरल टेंटेकल पानी में
एक इस करंट पैदा करते हैं, वो करंट से पानी अंदर की तरफ जाता है, जिसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी उसके साथ में चले जाते हैं, जो उसका भोजन बनते हैं। शरीर के पश्चिम मध्य अधर में एट्रियोपोर पाया जाता है, और वैसे एट्रियोपोर की सहायता से पानी बाहर निकलता है। इसके शरीर में वी आकार के मायोटोम्स पाए जाते हैं, और मायोटोम्स शरीर को संकुचित और विरलित करने का काम करते हैं। इसकी ग्रसनी के नीचे एट्रियम में 26 जोड़ी जनद पाए जाते हैं। अब ये चूंकि एकलिंगी होता है, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं, तो नर में तो टेस्टिस पाए जाएंगे 26 जोड़ी, और मादा में 26 जोड़ी अंडा से पाए जाएंगे, ओवरी पाए जाएंगे। ग्रसनी इसकी बड़ी होती है, लार्जेस्ट पार्ट होती है, और छिद्र युक्त होती है। जैसा कि मैंने बताया, स्टिग्मेटा छिद्र होते हैं इसके अंदर, और लगभग एक एनिमल के अंदर 150 से लेकर के 200 स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। ग्रसनी नीचे से एंडोस्टाइल के द्वारा सपोर्टेड रहती है, और चक्रांग मुख गुहा और ग्रसनी के मध्य में पाए जाते हैं, जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। एम्फियोक्सस के अधर तल पर दोनों पार्श्वों में मेटाप्लूरल फोल्ड पाए जाते हैं, यानी इस प्रकार के 2 फोल्ड हैं, उनके बीच में दोनों में खांच पाई जाती है, और उन खांच से वो दोनों फोल्ड ऐसे लटके रहते हैं, जैसे कि किसी घोड़े पर जीन लटकी रहती है, तो उसी हिसाब से ये लटके होते हैं। इनको फोल्ड मेटाप्लूरल फोल्ड कहा जाता है। उत्सर्जन के लिए मुख गुहा के ऊपर एक हैचक स्पॉट पाया जाता है, और वो उत्सर्जन का काम करता है। इसके बाद इनका कंपैरिजन देखें, हार्डवानिया और एम्फियोक्सस का कंपैरिजन। हार्डवानिया को हेडमैन ने एस्टेब्लिश किया था, हार्टमियर ने इसका नाम दिया था, और एम्फियोक्सस को पलास ने सबसे पहले इसका डिस्क्राइब किया, और इसका नाम लाइमेक्स लेंस्युलेटम रखा, और इसको मोलस्का के अंदर रखा था। लेकिन कोस्टा ने इसको देखा, और इसके कैरेक्टर्स जब पढ़े देखे तो देखा कि ये तो कॉर्डेट है, और इसको ब्रैंकियोस्टोमा को फिर सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर रखा। इनका कंपैरिजन अगर देखें तो ये वर्ल्ड वाइड फैले हुए रहते हैं। हार्डवानिया की भी 4 प्रजातियां होती हैं, हार्डवानिया पैलिडा, हार्डवानिया मॉरिशियाना, हार्डवानिया सिलोनिका और हार्डवानिया एन्यूरेंसिस। और एम्फियोक्सस की भी जो है 4 प्रजातियां होती हैं, ब्रैंकियोस्टोमा इंडिगम, ब्रैंकियोस्टोमा पैलेजिकम, ब्रैंकियोस्टोमा सेरिबियम, ब्रैंकियोस्टोमा लेंस्युलेटम। इनका हैबिटेट देखें तो दोनों ही ये सी में पाए जाते हैं, समुद्री जीव होते हैं, सॉलिटरी एनिमल होते हैं, और ये जबकि हार्डवानिया सेडेंटरी होता है और एम्फियोक्सस फ्री स्विमिंग होता है, यानी अनड्यूलेटिंग मूवमेंट पाया जाता है एम्फियोक्सस के अंदर, ये मायोटोम की सहायता से। फूड और फीडिंग में देखें तो ये दोनों ही फिल्टर फीडर हैं, दोनों का ही सूक्ष्म जीव जो है वो भोजन बनते हैं। शेप और साइज में थोड़ा सा अंतर होता है, ये इनका शेप इसका आयताकार होता है, जबकि एम्फियोक्सस लंबा बेलनाकार होता है, मछली के समान इसका शरीर होता है। इसके बॉडी पार्ट्स 2 होते हैं, हार्डवानिया भी एम्फियोक्सस में, लेकिन अंतर ये होता है कि हार्डवानिया में जो 2 पार्ट होते हैं वो बॉडी और फुट होते हैं, और एम्फियोक्सस के 2 पार्ट होते हैं वो ट्रंक और टेल होते हैं। टेगुमेंट बाहर की तरफ से ये गिरा हुआ ट्यूनिसिन का बना हुआ टेस्ट पाया था हार्डवानिया में, और एम्फियोक्सस में सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है। दोनों में ही नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड पाई जाती हैं, लेकिन हार्डवानिया में वयस्क में पाए जाते हैं, वयस्क में नहीं पाए जाते हैं, लार्वा अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एम्फियोक्सस में वयस्क में पाए जाते हैं। दोनों में ही टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन हार्डवानिया में लार्वल अवस्था में होती है, एम्फियोक्सस में वयस्क अवस्था में होती है प्रेजेंट। फेरेंजियल गिल्स जो हैं वो लगभग इसमें संख्या बहुत ज़्यादा होती है हार्डवानिया में, और 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में एक हार्डवानिया में गिल स्लिट्स होते हैं, जबकि एम्फियोक्सस में इतने ज़्यादा नहीं होते, वो 150 से 200 की संख्या में ये गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम और इसको हार्ट अगर देखें तो हार्डवानिया में ओपन सर्कुलेशन होता है और हार्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एम्फियोक्सस में क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है और हार्ट एब्सेंट होता है। स्पिक्यूल्स हार्डवानिया में प्रेजेंट होते हैं और एम्फियोक्सस में नहीं पाए जाते। एनाटॉमी में देखें तो एनाटॉमी में साइफन, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गोनार्ड, एंडोस्टाइल इस प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं। एम्फियोक्सस की एनाटॉमी के अंदर ओरल हुड, वेस्टिब्यूल, व्हील ऑर्गन, फेरिंग्स, गोनार्ड और मिडगट डाइवर्टिकुलम और एट्रियोपोर इस प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं। माउथ अगर देखें तो माउथ जो है वो ब्रेंकियल साइफन में उपस्थित होता है हार्डवानिया में, और एम्फियोक्सस के अंदर लोकेटेड रहता है ओरल हुड के ऊपर और ओरल टेंटेकल से घिरा हुआ रहता है। जब एंडोस्टाइल दोनों में ही पाई जाती है और फेरिंग्स को सपोर्ट करने का काम करती है दोनों में ही। एनस हार्डवानिया में एनस जो है वो एट्रियोपोर के साथ खुलती है, जबकि एम्फियोक्सस में एट्रियोपोर के साथ नहीं खुलती, अलग खुलती है। एट्रियोपोर का छिद्र अलग होता है, एनस का छिद्र अलग होता है। रिप्रोडक्शन में देखें तो हार्डवानिया उभयलिंगी होता है, हर्मोफ्रोडाइट होता है, मोनोसियस होता है, जबकि एम्फियोक्सस एक लिंगी होता है, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। हार्डवानिया में एक ही जंतु में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। अब इनके दोनों का चित्र अगर देखें, हार्डवानिया का ये देखें,
इसमें ये दो ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर हैं और ये ट्यूनिसिन से बने टेस्ट से ये पूरा शरीर घिरा हुआ है। ये इसका बॉडी है और ये इसका फुट है जिसकी सहायता से अटैच रहता है। जबकि एम्फियोक्सस का शरीर लंबा और बेलनाकार होता है और ये इसमें टेल और